वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है और क्या एनर्जीज हैं आज की। तो आज की एनर्जीज के लिए कार्ड ले लेते हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। जो चीज़ें रेजोनेट हों उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कि आज की कहानी क्या कहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है लोनलीनेस का। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। ओके, तो ये कार्ड है आपके लिए पहला। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सारी ही बातें सही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए बैलेंस की एनर्जीज। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मोनी इनटू माय वर्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। बिल्कुल, ये तो बहुत ही परफेक्ट बात है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं ये कहती हैं कि ईगो डेथ होनी जरूरी है। ठीक है, ये अब मैसेजेस आपके साथ में जा सकते हैं या फिर किसी और के साथ में जा सकते हैं। जिसके साथ जो जाए वो ले लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि हम इस चैनल पे बातें करते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे अदर लोगों की एनर्जीज भी आती हैं, जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जो लोग आपकी एनर्जीज में बार बार एंट्री करते रहते हैं किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में। तो यहाँ पे ये ईगो डेथ की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दे रहा है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो आप अकेले नहीं हैं। पहली बात ये है कि ये समझना जरूरी है कि जब भी हमारे लिए किसी चीज़ का अंत होता है वहीं से हमारे लिए न्यू बिगनिंग्स होती हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ में आती है। यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जीज भी है जो ये कहती है कि रिसेंटमेंट जो है लव के फ्लो को रोकता है। तो यहाँ पे किसी को ये बात समझ में आ रही है, या तो आपको या किसी को, कि फॉरगिवनेस में ना रहने से जो लव का फ्लो होता है वो हमेशा ही खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, और उसके अंदर कभी भी उन चीज़ों का अंत नहीं हो पाता जहाँ पर वो चीज़ें हमारी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करती हैं या फिर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। बेसिकली यही है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे हमेशा ही टावर की एनर्जीज देता है। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि, या फिर जिसके साथ भी एनर्जीज जाएंगी या कोई आपकी एनर्जीज में है उसके लिए, तो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है पर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे या तो आप या फिर कोई ऐसा इंसान है जहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, और डिवाइन वर्ड या जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे फिजिकल वर्ड में सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, और बहुत कम मिल रहा है, या फिर अगर आपको मिल रहा है तो उन लोगों से मिल रहा है जो कि आपके जैसे हैं। ठीक, यहाँ पर वो चीज़ें एंड हो रही हैं आपकी या फिर किसी और की, जहाँ पर एक अकेलेपन की एनर्जीज हैं। क्योंकि वैसे आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है तो आप में से बहुत लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे इस टाइम पीरियड में, या आपने समझी होंगी कि अकेलापन जो है आपके लिए अभिशाप नहीं है। आपने अपनी लाइफ की जर्नी में, क्योंकि ये सोल जर्नी ऑरेकल डेक है, तो आपने अपनी लाइफ की जर्नी में ये सीखा है या आपको सीखने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हैं। किसी ना किसी सिचुएशन में कोई ईगो डेथ आ रही है या उन चीज़ों की एंडिंग हो रही है जहाँ पर लव का फ्लो रुका हुआ था, यानी कि एक रिसेंटमेंट की एनर्जीज थी, वो रिसेंटमेंट की एनर्जीज यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे इंसान अपने चैलेंजेस से सीख रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में ऐसी एनर्जीज रही हैं या इस टाइम पीरियड में है जहाँ पे अपने चैलेंजेस से सीखा है, किसी के लिए उस जगह से बाहर आना जहाँ पे रिसेंटमेंट की एनर्जी से बदला लेने की एनर्जीज हैं और लव के फ्लो में जाने की एनर्जीज हैं। उसके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। सेल्फलेस एक्ट करना मुश्किल हो सकता है, यानी कि अपनी एनर्जीज में कुछ ऐसा क्रिएट करना जहाँ पे सेल्फलेस लव होता है, यानी कि जहाँ पे आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते, अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरों के बारे में भी सोच रहे होते हैं। इसलिए आप जब दूसरों के बारे में सोचते हैं या समझते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप दुनिया की भीड़ में या दुनिया की दास्तान में अकेले नहीं हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं। और हमको अपने चैलेंजेस से, अपनी लाइफ की जो एंडिंग्स और बिगनिंग्स हैं उनसे भी समझना होता है, सीखना होता है। ये एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लाइफ में हो रहा है या फिर लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आपकी या किसी की, उस एनर्जी के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ईगो डेथ हुई है, जिसकी वजह से
चीज़ों को समझने का या सीखने का मौका मिला है या मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड का। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसी ही एनर्जीज हैं जहाँ पे 8 एंजल्स कह लीजिए बने हुए हैं। तो आपके लिए ये स्टक एनर्जीज खत्म हो रही हैं, आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। यानी कि देखिए आप कितने आराम से मस्ती से चलते हुए इतराते हुए बाहर आ रहे हैं। ये अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी कैसी भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ये एनर्जीज वैसी हैं जहाँ पे आप खड़े रहते हैं, जहाँ आपको ये लगता है कि आपके चारों तरफ एक अकेलापन है, जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ अकेले ही हैं और आपकी चारों तरफ की दुनिया बिल्कुल खाली है, खोखली है। लेकिन वहीं से आपकी शाइन की एनर्जीज निकलती हैं, वहीं से आपके ब्राइट होने की एनर्जीज निकलती हैं। तो आप किसी सिचुएशन में जहाँ पर आप खुद को अकेला पाते थे या अकेला पा रही हैं, वहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं। यानी कि ये भावना रखना मन में कि हम अकेले हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आपको स्टक बनाता है। तो अपनी सिचुएशन में भी ब्राइट लाइट को देखना और इस चीज़ को समझना कि हम आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग का कारण बन रही हैं। यानी कि आपकी वो सिचुएशन जो कि आपको स्टक बनाती थी, उसमें आपके लिए आ रही है एक एंडिंग और बिगनिंग, जिससे कि आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकें या आप कर पाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे डेफिनेटली आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे अभी आपके लिए भी शायद कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांजिशन की एनर्जीज हैं। आप उस जगह से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर आपको एक बदलाव लाना था या फिर आपको एक बदलाव लाना है। इस सारी सिचुएशन में आप अपने बारे में बहुत कुछ समझ रहे हैं, या आप समझेंगे जब आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ में आप अकेले नहीं हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा डिवाइन वर्ड है, पूरी जो एनर्जीज हैं वो हैं, या फिर पूरी जो आपकी शक्ति है, अंदर की शक्ति है, आपका जो इनर सेल्फ है, आपका जो लाइट और शेडो साइड है, वो दोनों ही बैलेंस में है, या फिर उन सब चीज़ों में अंत आ रहा है जो कि उसको बैलेंस नहीं होने देता, जो कि आपको ये समझने नहीं देता कि आपके अंदर ही वो बैलेंस होता है। तो किसी और को भी ये समझ में आ रहा है कि अपने अंदर ही बैलेंस करने से, अपने अंदर ही उन चीज़ों को ढूंढने से या पाने से हमारे लिए चीज़ों में, लाइफ में बदलाव होते हैं। तो यहाँ पे या तो आपने या फिर किसी और ने उस चीज़ को पा लिया है या पा रहे हैं जहाँ पर अपने अंदर झांकना जरूरी होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से सारी जो अड़चनें हैं और जो समाधान है दोनों ही यहीं से शुरू होते हैं। क्योंकि जब लोग अपने शैडो साइड को देखना शुरू नहीं करते या फिर नहीं देखना चाहते, तो वो अटैक करते हैं दूसरों पे, चाहे वो वर्बली करें, फिजिकली करें, साइकिकली करें। जब लोग अपने अंदर देखना चूज़ करते हैं तो वो अपनी उस शैडो साइड पे टावर गिराते हैं, खुद गिराते हैं, जहाँ पर उनके लिए वो चीज़ें चैलेंज लेकर आती हैं जो उनको हील नहीं होने देती। जब अपने शैडो साइड को देखा जाता है तो फिर वो हीलिंग भी आती है और हीलिंग का काम भी करती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर वैसे मुझे लगता है ये जो फॉरगिवनेस की एनर्जीज हैं, देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 50-50 टाइप की रीडिंग है। यानी कि कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनको ये काम करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं और उनको पता है कि हम ये काम कर रहे हैं। यानी कि ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप इन कामों को करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सही बात पे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं किसी भी तरह की। और अगर आप अपने आप पर काम कर रहे हैं या आपने काम करना स्टार्ट किया है, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या आप अपने जीवन में सही चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज भी मुझे समझ में आ रही हैं जहाँ पर आप यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में जिन लोगों ने जो कुछ किया है उनमें से कुछ लोग इस एनर्जीज में हैं। यानी कि डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली ये एनर्जीज वो बातें बताती हैं जहाँ पर आपके लिए पेनफुल साइकिल का एंड हो रहा है। और वैसे भी 10 पोर्टल की जो एनर्जी थी वो यही लेकर आई हैं, डेथ की एनर्जीज। यानी कि जितना भी हैवी कार्मिक साइकिल था वो इस 10 पोर्टल के साथ टोटली खत्म हो गया है। जहाँ पर भी स्टक एनर्जी थी वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपका शेडो और आपका लाइट साइड बैलेंस हो गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात ही करता है न्यू एनर्जीज की, क्योंकि यहाँ पे आप में से कुछ लोग खुद को माफ़ कर रहे हैं और कुछ वो लोग जो कि आपसे डील करते हैं, वो लोग उन लोगों को आप माफ़ कर रहे हैं, या वो खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारी लाइफ में लव का फ्लो रुक गया। ये होता भी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ना
आपकी लाइफ में लोगों ने आपसे बहुत रिसेंटमेंट किया है, यानी कि आपके साथ में लोगों ने बहुत बदले की भावना रखी है। ये सारी जो एनर्जीज़ है ना आपकी लाइफ से अब खत्म हो रही हैं। जो बेसिक चीज़ मुझे यहाँ से समझ में आई है, आप उस एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए न्यू पोर्टल की, न्यू डोर के ओपन होने की बात करता है, यानी कि नई संभावनाओं के देखे जाने की बात करता है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक आप जिस एनर्जीज में थे वहाँ पर आप शायद गुस्सा थे, शायद आप परेशान थे, और आपको ये पता था, आपको वैसे ये पता था कि बदले की भावना रखने से आपके लिए कुछ नहीं होगा। आपके लिए वो चीज़ें काम में आएंगी जो कि आपकी चैलेंज से आती हैं, जो कि खुद को चैलेंज करने से आती हैं। तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने खुद को ही बार बार चैलेंज किया है अपनी किसी सिचुएशन के लिए, और जो भी चैलेंज आपने खुद को किया है वो आपके लिए सक्सेसफुल रिजल्ट लेकर आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग खुद अपनी एनर्जीज में टावर गिरा रहे हैं या गिराएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आपको इस चीज़ को समझना होगा, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो आपकी लाइफ में ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, और ये बात करती हैं एक वॉरियर की, और दूसरा कार्मिक साइकिल में कुछ स्टक होने की, इनकी कर्मा का कार्ड हो जाता है। तो जब हम अपने आप को होल्ड करके बैठते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि हम बदलाव नहीं करेंगे या हमें बदलाव नहीं लाने हैं, वहाँ पर हम खुद को उस एनर्जी में समेट लेते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं, जहाँ पर आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। ये बदलाव की ही एनर्जीज हैं, चेंज की ही एनर्जीज हैं, और चेंज करने से ही चेंज होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ में अपने उन इमोशंस पे या अपने उस ईगो पे टावर ला रहे हैं जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। और आप में से कुछ लोगों के लिए आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपका ये पेनफुल साइकिल जो था आपकी चैलेंजेस लेने से या फिर आपकी अपनी एनर्जीज को समझने से खत्म हो रहा था, ये खत्म हो रहा है। और आपके लिए जो भी चीज़ें थी वो ब्राइट लाइट में आ रही हैं, क्योंकि सन का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है टैरो का। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब आप लाइफ को देखने के लिए तैयार हैं उस एनर्जी में जहाँ पे ब्राइटनेस होती है, जहाँ पे सक्सेस होती है, जहाँ पे हैप्पीनेस होती है। तो आप लाइफ को उस एनर्जी में देखने के लिए या फिर आप उस एनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो कि आपको डिप्रेसिव बनाती हैं। किसी भी तरीके से अगर आप डिप्रेसिव होते हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके लिए यही मैसेज दे रही हैं कि वो डिप्रेशन का दौर भी आपके लिए खत्म हो रहा है। या फिर आपको ये हताशा निराशा होती है कि चीज़ें हमारे लिए खत्म नहीं हो रही, शुरू नहीं हो रही। स्टे फोकस। आपको यहाँ पे गाइडेंस ये दी जा रही है कि फोकस बना कर रखिए, और फोकस इसलिए बना कर रखिए क्योंकि आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि लाइट साइड में या हमारे डार्क साइड में क्या आता है। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ पे फोकस करके रखते हैं और अपने गोल पे फोकस करके रखते हैं, उतना ज़्यादा हम स्टक नहीं होते, हमें बाहर निकलने का रास्ता भी मिलता रहता है, और उसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल टीम या हमें डिवाइन गाइड भी कर पाते हैं। यहाँ पे कार्ड है डिटैच फ्रॉम ड्रामा। डेफिनेटली यहाँ पे डिटैच फ्रॉम ड्रामा की एनर्जी इस डेथ के साथ ही आती हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे यही कहता है कि जब आप अपने शैडो साइड को समझ लेते हैं, जब आप अपनी लाइट साइड को समझकर इनकी फुल ग्रो करने के लिए आप तैयार होते हैं, तो उसके लिए आपको इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए आपको पता होता है कि आप फंसे हुए नहीं हैं, आप ड्रामा से अलग हैं, और आप किसी भी ऐसी चीज़ में स्टक नहीं है जो कि ड्रामा से आती है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो कि स्टक होने की बात करता है। तो पास्ट में हो सकता है कि आप लोग इस एनर्जी में बहुत स्टक रहे हों, या लोगों ने आपको इस एनर्जी में बहुत रखने की कोशिश की है जहाँ पे फॉरगिवनेस नहीं करी, ना आपने, कुछ मामलों में आपने नहीं करी, कुछ मामलों में लोगों ने नहीं करी, और उसकी वजह से जो फ्लो था वो रुक गया, और उसकी वजह से एक डिटैचमेंट भी आ गया। इनकी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर रिसेंटमेंट रखने की वजह से जो एक ड्रामा था वो क्रिएट हुआ, चाहे वो किसी भी फैमिली में था, दोस्त में था, परिवार में था, ग्रुप में था, कहीं भी था। अटैचमेंट, एक रिसेंटमेंट की भावना जब एक दूसरे में आ गई तो उसकी वजह से बस ये हुआ कि एक ड्रामा क्रिएट हुआ। ड्रामा की वजह से सारी एनर्जीज लाइफ की स्टक हो गई, और उसकी वजह से चैलेंजेस क्रिएट हुए, जिनमें से कुछ लोगों ने उन चैलेंजेस से बाहर निकलना चूज़ किया कि हमें खुद को हील करना है, और कुछ लोगों ने डेफिनेटली नहीं किया होगा। लेकिन आपके लिए सलाह यहाँ पर यही है कि आपको ड्रामा से डिटैच रहना है, या फिर आप खुद को ड्रामा से डिटैच रखते हुए अपनी एनर्जी पर, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, या आपको करना चाहिए। स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेटली आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कह लीजिए, या फिर इस एनर्जी से जहाँ पर आप ये कहते हैं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा, अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं को मानना चाहिए जो लॉ ऑफ कर्मा मानते हैं, है ना। जो लॉ ऑफ कर्मा मानते ही नहीं है उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किस काम का। क्योंकि कुछ लोग तो कर्मा वाले लॉ को कह देते हैं ना, है नहीं, लेकिन अट्रैक्शन वाला लॉ तो है।
खैर जो भी है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आप ये समझ पाएंगे कि अपने आप को चैलेंज देने से, या फिर आप समझ रहे हैं, ये जो भी इंसान समझ रहा है यहाँ पे, कि आप लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने के लिए होता है, लर्निंग लेसन करवाने के लिए होता है। यहाँ पर ये चीज़ समझनी जरूरी है कि फॉरगिवनेस से ही आपकी लाइफ में चीज़ें हील होती हैं। अपने आप को ड्रामा से डिटैच रखने से ही आपकी लाइफ में चीज़ें हील होती हैं। तो आप या कोई और इंसान इस चीज़ को समझ रहा है कि नई दिशा में जाना है, तो नए तरीकों को भी अपनाना होगा, या फिर नए तरीके से जीवन को जीना होगा, और उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करना होगा अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं। और हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि हम अकेले ना रहें, हम ये चाहते हैं कि लाइफ में हमारी नई शुरुआत हो। हर एक इंसान यही चाहता है कि जीवन में वो खुश हो, सक्सेस को और हैप्पीनेस को पा रहा हो। तो आप में से कुछ लोग, या फिर जो भी इंसान है, ये जो कोई भी है आपकी एनर्जीज में, ये लोग जो भी हैं, इनमें से कोई इंसान या फिर आप ये चाहते हैं कि ड्रामा से डिटैच रहते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, या तो कोई आपको आकर्षित अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, इस बात पे उसका फोकस है, या फिर आप किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अपनी खुशियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके लिए ये अलग अलग एनर्जीज हो जाएंगी, क्योंकि आप क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब ये कार्ड आता है, ये क्लियरली ये बात कहता है कि आपकी लाइफ में जो एनर्जीज थी वो चेंज हो गई हैं, और अगर आप उनके साथ चेंज नहीं हुए हैं तो आपके अंदर रिसेंटमेंट आया होगा, या फिर आ सकता है। तो हमें जीवन में हमेशा ही चीज़ों को आगे हमें छोड़ते रहना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमें ट्रस्ट रखना पड़ता है हमारे हर टावर मोमेंट के लिए, हर उस एनर्जीज के लिए जहाँ पे लोग हमारे लिए चैलेंजेस लेकर आते हैं, या फिर हमारे लिए हमें अपने आप को इस दुनिया में जीवित रखना होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड है लॉर्ड विष्णु का। लॉर्ड विष्णु बात करते हैं आपके लिए उस हिंदू धर्म में जिस तरह से कहा जाता है कि जगत के पालनहार हैं। तो जब आपको इस जगत में अपना पालन पोषण करना होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है, या रखना चाहिए, या आप रख रहे हैं, या कोई रख रहा है, कि चैलेंजेस बहुत अच्छा तरीका है अपने लाइफ में लर्न करने का। यानी कि आप अपनी लाइफ में उस तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पर अब आप या कोई और ये इस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है कि लाइफ में क्या बदलाव होना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो यूनिवर्स पे, या आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, अगर मैं अपने आप में बदलाव लाता हूँ या लाती हूँ तो मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। लेकिन अगेन ये आपकी सेल्फ लव की एनर्जीज में से आना चाहिए, जहाँ पर आपका शेडो और लाइट साइड बैलेंस में होता है, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मैं अपने अंदर बदलाव ला रहा हूँ या ला रही हूँ, तो मैं अब उसको अट्रैक्ट कर लूँ जिस इंसान को मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। क्योंकि जैसे ही हमारा फोकस दूसरे लोगों पर चला जाता है ना, कि इसको अट्रैक्ट कर लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको पालें, उसी वक्त सारी हमारी एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। पावर ऑफ जॉय की एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। और वैसे यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड के साथ रख दूँ तो पहली बात तो कलर बहुत सेम है, और दूसरी बात दोनों ही कार्ड जॉय की बात करते हैं। इसके नीचे कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट। तो आपको अपनी पावर पे, अपनी एनर्जीज पे, अपनी नॉलेज पे, अपने एक्सपीरियंसेस पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, या आप कर रहे हैं। ये जैसी भी एनर्जीज हैं ये कहती हैं कि डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं। तो हालांकि इसमें मैंने जानबूझकर चैनल डेक का यूज़ नहीं अभी तक किया था, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये कुछ एनर्जीज चेक करना चाहती हूँ जो मैं समझ पा रही हूँ, तो बस उसको क्लियर करेंगे और ज़्यादा मैसेज नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। इसलिए इसको उस तरह से नहीं देखना है किसी भी और तरीके से। दिस इज कार्ड फॉर यू टू नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाई डिवाइन एवरी टाइम वेन एवर यू विल फील अटैक्ड बाई समवन। तो अगर कोई आपको अटैक करने की कोशिश करता है तो आप ऑलरेडी ड्रामा से डिटैच हैं, आप अकेले नहीं हैं। जैसे कि मैंने कहा था, आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ में, लोग जो कि आपको ड्रामा के अंदर जोड़कर रखना चाहते थे। मुझे लगता है कि आपकी जो परफेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, आपकी जो, या तो स्ट्रेंथ कह लीजिए, या फिर स्ट्रेंथ भी सही वर्ड नहीं है, आपकी जो रियल एनर्जीज हैं उसको वो समझ ही नहीं पाए, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। क्योंकि अभी तक भी मुझे वो शब्द नहीं मिला है जो मुझे यहाँ बोलना चाहिए। लेकिन जो भी है, आपको सही से समझ नहीं पाए। हम आपको लेकर जजमेंटल हुए, और आपको लेकर ये समझ नहीं पाए कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। तो उन्होंने आपके ऊपर अटैक करना, वर्बली, फिजिकली, साइकिकली, मैजिक के द्वारा उन्होंने चूज़ किया कि आपको अटैक किया जाना चाहिए। इसलिए आपको जब भी अटैक किया गया, क्योंकि आप किसी सिचुएशन, देखिए ये एनर्जीज जैसे मैंने कहा कि दो तरह की हैं। कुछ लोग जो कि डेफिनेटली इन चीज़ों में है ना, दूसरों पे अटैक करते हैं, साइकिक, स्पिरिचुअल, जिस भी कारण से करते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रही, क्योंकि लोग तो मुझे भी अटैक करते हैं, चाहे वर्बली करें चाहे साइकिकली करें। तो मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ। तो आप जो कुछ भी करता है वो अपनी सोच के हिसाब से बहुत अच्छा करता है, तो उसका कर्मा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या अट्रैक्ट कर रहा है ना, मैं क्या जज करूँ, मैं क्या बोलूँ इसमें। लेकिन सिंपल सी एक चीज़ है,
जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि आप इनोसेंट थे किसी सिचुएशन में, और ये बात उन लोगों के लिए है जो किसी के ऊपर स्पेल वर्क नहीं करते हैं। इसलिए जो लोग करते हैं उनको प्लीज़ माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सोच जो है, मेरी सोच ऐसी ही है और मैं उसी नज़रिए से चीज़ों को देखती हूँ। तो मैं कार्ड्स को रीड कर रही हूँ, मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, मेरे को मैसेज चैनल हो रहे हैं, तो जो मुझे हो रहे हैं वो मुझे वैसे ही महसूस होंगे जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। इसलिए बुरा मानने की बात नहीं है, मेरी एनर्जीज ऐसी ही हैं, मैं लोगों पर अटैक नहीं करती हूँ। तो मैं उसी तरह के लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ में अपने चैनल पे अट्रैक्ट करती हूँ या फिर करना चाहती हूँ जिनको हेल्प की नीड है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको जज नहीं कर रही। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है, जब आपके ऊपर ये अटैक होता है, इनकी साइकिक स्पिरिचुअल अटैक अगर आपके ऊपर किसी ने किया है, तो डेफिनेटली उसने आपकी इनोसेंस को नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि आप इनोसेंट थे। किसी इंसान ने आपके ऊपर अपनी ईगो की जगह से या रिसेंटमेंट की जगह से, बदला लेने की भावना से आपके ऊपर अटैक किया। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम पहले ही कार्ड में आपको कह चुकी है कि आप अकेले नहीं हैं, आप स्टक नहीं हैं, आप यहाँ पे डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और यहाँ पर जितना भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की यहाँ पे जैसे डिवाइन किसी से पूछ रहे हैं तुम प्रोटेक्टेड हो या नहीं, तुम्हें विश्वास है या नहीं कि तुम प्रोटेक्टेड हो। अब देख लीजिएगा आप डिवाइन को क्या जवाब देते हैं। ये विश्वास करने की ज़रूरत है, ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। ये विश्वास आपको होना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप अपने प्रोटेक्शन को लेकर वरिड रहते हैं तो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कि कोई आपके ऑरा को, आपके एनर्जीज़ को बार बार ओवर पावर करना चाहता है, यानी कि आपके एनर्जीज़ में खुद बैठ जाना चाहता है या चाहती है। ये जो भी इंसान है या इसने जो भी कुछ आपके साथ में किया है या करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये वो इंसान है जो कि आपको लाइफ से डिटैच कर देना चाहता है, लेकिन ड्रामा से डिटैच नहीं होने देना चाहता या नहीं होने देना चाहती। और आप जिन कामों को करते हैं उन कामों से आपको दूर कर देना चाहते हैं, यानी कि चाहे आप काम कर रहे हैं अपना पैसा कमाने के लिए, आप अपनी देखभाल कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये इंसान आपके ऑरा के अंदर बैठकर आपकी ही एनर्जीज को खींचकर ये आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसी एनर्जी को क्रिएट करना चाहता है या चाहती है, या ये ट्राई कर रहे हैं या कर रही है कि आपकी एनर्जीज में ड्रामा को खींचा जा सके, आपकी एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज को, यानी कि स्टक होने वाली एनर्जीज को खींचा जा सके। यानी कि ये चीज़ें चल रही थी आपके साथ में, ये चीज़ें करने की जस्ट आपके साथ कोशिश की गई है ताकि आप हमेशा एक कार्मिक लूप में फंसे रहें और आपके ऊपर टावर मूवमेंट हमेशा ही गिरते रहें। पर आपकी स्पिरिचुअल टीम ने कहा है आप प्रोटेक्टेड हैं। मेजर चेंजेस हैपनिंग, डबल टावर मूवमेंट। तो टावर मूवमेंट तो यहाँ पे है, कुछ टावर मूवमेंट आप ला रहे हैं, कुछ टावर मूवमेंट ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ टावर मूवमेंट जो बड़े बड़े टावर मूवमेंट हैं वो आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, यानी कि जो मेजर चेंजेस हैं वो डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। तो जो लोग भी आपको आपके कार्मिक साइकिल्स में, लूप्स में फंसा के रखना चाहते थे या फंसा के रखना चाह रहे हैं, या उनकी कुछ और इंटेंशन है आपके लिए, उस सारी एनर्जीज में आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे, डबल टावर मूवमेंट्स आए, ट्रिपल टावर मूवमेंट्स आए, कितने भी टावर मूवमेंट्स आए, लेकिन वो आपकी ग्रोथ करने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है सन का, यानी कि आपके ब्राइट फ्यूचर का। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा कि आप अपनी लाइफ में उसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके लिए सबसे बेहतर है। और इस चीज़ में अकेले नहीं हैं आप, आपको डिवाइन वर्ड सपोर्ट कर रहा है। इरेजिंग मेमोरीज, क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू। तो स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये आपकी लाइफ में रिसेंटमेंट के द्वारा वो एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, या इन्होंने करने की कोशिश की जहाँ पर आपके लिए लव का फ्लो ब्लॉक हो जाए, जहाँ पर आपके लिए न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो आपके लिए ना हो। और स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करें जहाँ पर आपको ये पता ही नहीं है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके ऑरा से कनेक्टेड रहा है या रही है या है, ठीक। अपनी एनर्जीज को आपको क्लीन करना चाहिए, और इसके लिए आप सिंपल सी चीज़ है, डिटैच फ्रॉम ड्रामा। अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रामेबाजी वाली चीज़ें हैं, ड्रामेबाजी वाले लोग हैं, सिचुएशंस हैं, बातें हैं, देखिए सबसे आपको पीछा छुड़ाना होगा। चाहे लोग आपसे इस तरह की बातें करते हैं, चाहे आप लोगों से इस तरह की बातें करते हैं, या बहुत ज़्यादा इस तरह के ड्रामा, मूवीज़, इस तरह की चीज़ें देखते हैं जो आपको टेंशन देते रहते हैं, जो कि आपके माइंड में हमेशा एक उथल पुथल चराए रखते हैं। आपको ये देखना होगा आपके ऑरा में क्या चल रहा है, और वो आप मेडिटेशन के द्वारा ही देख सकते हैं। तो आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऑरा के साथ छेड़छाड़ की गई है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप फिर कहते हैं कि बताया नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बैठना है,
अपनी लाइफ की चीज़ों को देखना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ड्रामा क्रिएट करती हैं, उनको रोक देना है या उनसे डिटैच हो जाना है। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके साथ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, या फिर कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है, और मैं इसके लिए जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, क्योंकि लाइफ में हम सबकी ही ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे परिवार के अंदर या फिर हमारे परिवार में कुछ लोग होते हैं या हमारे परिवारों का माहौल ही ऐसा होता है कि जिसमें आप ड्रामा से डिटैच नहीं रह सकते, है ना। ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे सब कुछ झगड़े में, टेंशनों में और तू मैं करने में, इसकी बुराई करने में, उसकी बुराई करने में ये हो जाता है। तो लेकिन उसमें आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं ये आपको देखना होगा। आपको अपने इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करना होगा अगर आप अपने आप को सही रखना चाहते हैं तो। और जब हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि जो ऐसा माहौल होता है वो हमें पनपने नहीं देता, हमें ग्रोथ नहीं करने देता। तो अपने आप को डिटैच कीजिए ऐसी चीज़ों से। बाकी आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिएगा, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी जो कॉर्ड्स हैं जो भी हैं, अगर किसी से जुड़ी हुई हैं या कोई आपकी एनर्जीज खींच रहा है उसको काट दीजिए। साथ ही साथ वैसे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद भी महसूस होती होंगी, तो आप अपने हिसाब से हीलिंग कीजिएगा। और मुझे यहाँ पे लगता है कि किसी का महादेव से या लॉर्ड शिवा से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। लॉर्ड विष्णु तो यहाँ पे हैं ही, और खुश रहने की आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को रोकने की या फिर आपकी एनर्जीज़ को ओवर पावर करने की या तो कोई कोशिश कर रहा है या किसी ने की है, यानी कि आपकी एनर्जीज़ में कोई अपनी छाप छोड़ना चाहता है और आपको इस तरह से दिखाना चाहता है जहाँ पर आप एक ड्रामेबाज इंसान हैं, जहाँ पर आप अपने शेडो साइड में है, जहाँ पे आप स्टक हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे आपकी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो आपके लिए है ही नहीं, यानी कि आप ऐसे दरवाजों के अंदर एंट्री करें जो आपके लिए है ही नहीं। मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम। ट्रस्ट कीजिए कि आपके ऊपर जो भी टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही है उसमें डबल टावर मूवमेंट यानी कि बैक हो रहा है। एक चीज़ और भी है यहाँ पे, मतलब रीडिंग की बात नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ। मस्कुलिन एनर्जी कन्फर्मेशन कार्ड है, ये कोई मस्कुलिन पर्सन है, दे आर ट्राइंग टू अफेक्ट योर क्रिएटिविटी एंड योर फाउंडेशन। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी करते हैं या आप अपना घर चलाने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसके ऊपर इफेक्ट डालने की कोशिश की जा रही है। मुझे ना हमेशा ही एक चीज़ ये लगती है, ये मैं बस ऐसे ही आपको बोल रही हूँ, मुझे हमेशा ही एक चीज़ ये लगती है कि ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, यानी कि जो भी आपके साथ में कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ के अंदर न्यू ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डिवाइन का तो कोई महत्व है ही नहीं उस इंसान के आगे ना। डिवाइन ने जो आपके साथ बातचीत करके आपको भेजा है उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। अब यहाँ पे जो कुछ आपके साथ किया जाएगा वो ये कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज़ें तो बैकफायर हो रही हैं। आपके हार्ट चक्र को भी मैनिपुलेट यहाँ पे करने की कोशिश की है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड जो हैं ग्रीन कलर में हैं। तो ये चीज़ें बैकफायर होती हैं, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, यानी कि ये चीज़ें वापस पलट के जाती हैं और असर करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये समझने की है कि ये बैकफायर हो रही हैं। ये कर्मा रिलीज़ नहीं हो रहा है किसी का आपके ऊपर अटैक करने का, ये तो खाली अभी बैकफायर हो रही हैं। और जब कर्मा की चीज़ें जब रिलीज़ होंगी, कार्मिक जब फल मिलेंगे, यानी कि कर्मा के रिजल्ट मिलेंगे, वो तो अलग ही है। आपकी एनर्जीज में जितनी भी चीज़ें बैकफायर होती हैं वो हो रही हैं, लेकिन जो कार्मिक रिजल्ट सामने आएंगे वो तो डिफरेंट होंगे, ये नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वो एनर्जीज हैं जहाँ पे बैकफायर होता है, रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी इस चीज़ का। रिजल्ट तो आएगा, आने वाले समय में रिजल्ट आएगा। और भाई ये मैं किसी के लिए कामना नहीं कर रही हूँ कि कोई सोचे कि अरे हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमें बोल रहे हो। अरे भाई ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो भेज रहे हैं, एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो तो आएगी वापस। आपके पैसे और इनके खर्चे, अब ये मैसेज आपके साथ जा सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं। ब्राउन आइज हो सकती हैं, राशन शॉप हो सकती है, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो सकते हैं। आप या ये अपनी गलती नहीं मानते हैं ये लोग रिसेंटमेंट में है ना, तो जो रिसेंटमेंट करेगा वो गलती कहाँ मानेगा, उसको कहाँ अपनी गलती लगेगी। वो तो बस ये इंसान चाहेगा कि किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज करके ये साबित किया जा सके कि आप ही गलत हैं। डबल आई प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, तो ये इंसान ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को दिखाते हैं या प्रिटेंड करते हैं। आर्टिस्ट, आप यही हो सकते हैं। डबल एफ ब्रेकअप स्पेस, खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे। डबल क्यू, सब डबल की एनर्जीज हैं। एच, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नाम जो है स्टार्टिंग में हो, कहीं मिडल में हो सकते हैं, कहीं एंड में हो सकते हैं।
अपने हिसाब से देख लीजिएगा। राइटर हो सकते हैं आप, ये कहानियाँ बनाने का, आपकी लाइफ को पेंट करना चाहते हैं ना, आर्टिस्ट हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है ये आपके बिहाफ पे 369 मेथड कर रहे हो, यानी कि आपके यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जीज है ना, तो ये आपके बिहाफ पे आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर यूनिवर्स में ये भेज रहे हैं कि इसको ये चाहिए, इसके वाईफाई के सिग्नल में ये डाल दो, इसको ये चाहिए, इसको ये दे दो, इसकी लाइफ में ये हो गया है। बार 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 चैंटिंग कर रहे हैं। सेलिब्रिटी हो सकता है ये कोई पर्सन, बिल्कुल हो सकते हैं सेलिब्रिटी। हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, अभी तक मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब बहुत चीज़ें समझ में आ गई हैं यहाँ पे। बिल्कुल सेलिब्रिटी हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी आपसे आगे बढ़े हुए हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर उनको लगता है कि उनकी आपकी कोई बात उनको ट्रिगर कर रही है, तो वो आपको बर्बाद करने के लिए, आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्रिस्टल यहाँ पे हो सकता है ये सेलिब्रिटी क्रिस्टल का यूज़ करते हो। हार्श वर्ड, आपके लिए हार्श वर्ड बोल रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी हार्श वर्ड बोलें, यानी कि आपकी एनर्जी में वो चीज़ें प्रोजेक्ट करने की कोशिश है जहाँ पे आप लोगों को बुरा भला बोलें, जहाँ पे आप लोगों के साथ में गंदी तरीके से बात करें। जैसे कि कुछ लोग मुझे यहाँ जब प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं इस तरह के कमेंट्स करके कि मैं बहुत बुरी तरह से बात करूँ। कैमरा, आप कैमरा यानी कि इनका कोई यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, या वही सेलिब्रिटी हैं, कैमरे के आगे रहते हैं, या कैमरे के आगे इस तरह की बात करते हैं कि गॉड के साथ कनेक्शन बहुत है। इनका डबल भी हो सकता है यहाँ पे। डॉटर, कोई डॉटर हो सकती हैं, आप हो सकती हैं, किसी और की डॉटर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ है कोई, आप यही हो सकते हैं। सुपरफिशियल थॉट्स हैं इनके आपके प्रति। क्लासेस, बिल्कुल क्लासेस लेते हैं यहाँ पे लोग। और यहाँ पे एक मैसेज झांक रहा है अदर स्टेट, तो अदर स्टेट में आप यही हो सकते हैं। तो ये जो भी एनर्जीज हैं इनमें देख लीजिएगा आपके साथ में क्या चीज़ें रेजोनेट करती हैं, क्या चीज़ें नहीं करती हैं। जो कुछ भी है ये, इसको रिटर्न टू सेंटर, तो ये अपने आप ही हो रही हैं ऑटोमेटिकली, आप अकेले नहीं हैं। इसलिए आप जब भी आपके ऊपर अटैक होता है या होगा, आप हमेशा याद रखिएगा आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही मैसेज रखेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जो एंजल के कार्ड हैं स्टैंडर्ड मास्टर के, उनमें से ही मैसेज लिए हैं, इसलिए आर्कएंजल माइकल के डेक से नहीं ले रही हूँ। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।